ओम शांति। 8 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप रोजाना चारों समय जुड़ सकते हैं जब भी आपको सुविधा हो। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी जो वीडियो को देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। क्यों, ऐसा क्या है भाई? देही अभिमानी बनने में ऐसी क्या विशेषता है कि हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी? ऐसी कोई विशेषता है देही अभिमानी में जो हमारे जीवन से सारी बीमारियां खत्म हो जाए? कमाल है। क्या विशेषता है देही अभिमानी बनने में जो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी? कि हम देही अभिमानी बनने से विकार से मुक्त हो जाएंगे और सभी बीमारियों का कारण विकारी है तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, विकार से सारी मुक्त हो जाएंगे। बीमारियों का कारण देह अभिमान है। देह की बीमारियों का कारण देह अभिमान है और आत्मा की बीमारियों का कारण भी देह अभिमान। आत्मा में भी जो बीमारियां आई है वो देह अभिमान के कारण आई। सारे विकारों की मां देह अभिमान, सारे विकारों की जननी देह अभिमान है। ये बात हमें अपने आप को बैठकर अच्छी तरह समझानी। तो देह अभिमान खत्म होगा तब हम देही अभिमानी बने। और देह अभिमान खत्म होने का तरीका है जीते जी मरना। और जीते जी मरना दो प्रकार का होता है, एक झाटकू, एक हलाल। आपने मांस मीट की दुकानों पर देखा होगा, दो शब्द लिखे होते हैं, या झटका मीट मिलता है या हलाली मीट मिलता है। क्या फर्क होता है झटका मीट और हलाली मीट में? किसको पता है? भाई जी, एक में खाली एक ही बार में मारा जाता है और दूसरा में जो है ढाई बार उसको को किया जाता है मुस्लिम के हिसाब से।
उसको हलाल बोला जाता है। क्या किया जाता है? अराई भर वो क्या उसके होता ऊपर है? गला में मारा जाता है। गले अराई में? भर अराई। हाँ, गले गले में क्या किया जाता है? वो मुस्लिम के हिसाब से हलाल जो होता है ना, हाँ हाँ। उसको अराई भर उसके ऊपर गला में टच किया जाता है। नस काटी जाती है उसके ब्लड हाँ की। हाँ। और ये जो झटको है वो उसमें क्या एक ही होता है, एक हाँ, उसमें क्या होता है कि उसका ब्लड धीरे धीरे निकल जाता है और वो मर जाता है। और झटके में, एक ही झटके में गर्दन काट के अलग कर दी जाती है। ठीक है? उसको कहते हैं झटको। बाबा कहते, मुझे बाबा को कौन प्यारे लगते हैं, हलाल वाले या झटके वाले? झटके वाले भाई जी। झटके वाले अच्छे लगते हैं, जो एक धक मर जाए। और बाकी हम क्या हो रहे हैं? हम क्या हो रहे हैं, झटका या हलाल? झटका हो रहा है भाई जी, झटके वाले आप। हम झटके वाले हैं। झटके वाले वो होते हैं जो एकदम मर गए, बस उसके बाद ना परिवार याद आता है, ना देह याद आती है, ना संबंध याद आते हैं, ना संसार की कोई वस्तु याद आती है। भाई जी हम तो वही है। और हम तो हलाल में आते हैं, क्योंकि हम धीरे 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 आज छोड़ते हैं कुछ, फिर कुछ छोड़ते हैं, फिर कुछ छोड़ते हैं। हम एकदम नहीं छोड़ पाए। आप में से जो झटके वाले हैं, जिन्होंने एकदम बस आज के बाद बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं, मर गए, पुराने रिश्ते खत्म, पुराने हमारे संबंध खत्म, पुरानी दुनिया से मोह खत्म। आज हमने एक चीज से मोह खत्म किया, अभी दूसरों से तो है। फिर आज हमने दूसरे से मोह खत्म किया, अभी बाकियों से तो है। वो हलाल हो रहे हैं। आप मरे, जग पर ले, हमारे लिए सारा कुछ मर गया। हम मर गए, हमारे लिए सारा संसार मर गया। हमें संसार की कोई भी पुरानी चीज, पुराना संबंध याद ही ना आए। बस हमें नया संबंध याद आए। और नए संबंध को याद करना माना पुराने संबंध से अब व्यवहार नहीं करना, पुराने संबंध की तरफ आकर्षित नहीं होना। हम बाबा जैसा चाहता है वैसे अपने आप को एक धक झटके से खत्म नहीं करता। जो कर ले वो सबसे श्रेष्ठ। तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। सिर के ऊपर 2 ताज हो जाएंगे। तो आप डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। डबल सिरताज विश्व के मालिक कब होते हैं? सतयुग में। हम सतयुग के राजा बन जाएंगे। बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? आगे आगे। जो नींद करते रहे, झुटका खाते रहे। कौन से बच्चों को बैठना चाहिए आगे आगे?
बाबा के आगे आगे बाबा पढ़ाने के लिए आ गए हैं, उनके आगे आगे कौन से बच्चे बैठने चाहिए? नालायक बच्चे, नहीं, बच्चे, चात्रक बच्चे। चात्रक बच्चे बैठने चाहिए। अब देखो बाबा किन को बिठाते हैं? जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। अरे हमें कोई ज्ञान डांस करना होता है? ज्ञान डांस क्या होता है? किसी को आता है ज्ञान डांस करने? भाई जी, जो ज्ञान में इंटरेस्ट लेते हो, बहुत खुशी से सुनते हो, रोमांच खड़े हो जाते हो। हम्म, जो बहुत खुशी से उमंग उत्साह से नाचते रहते हो, एक एक बात पर सिर आगे पीछे इधर उधर, हाँ मतलब उनके अंग अंग में प्रभाव पड़ रहा होता है। और जो जो इस प्रकार से उमंग उत्साह में नहीं होते, वो कब पता नहीं सिर उनका लटक जाता है, उनको पता नहीं बाबा क्या कह रहा है, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, बाबा अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, सुनते रहो सुनते रहो। जिनको कोई बात समझ में नहीं आएगी, उनके पांव रुक जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनको डांस करना नहीं आता। जिनको बात समझ में नहीं आएगी वो रुक जाएगा, मेरा डांस क्यों रुक गया? वो बात समझ में आए तो डांस हो, खुशी मिले। वो बात ही नहीं समझ में आई तो उसकी खुशी गड़बड़ होने लगती है ना, वो कहते नहीं। जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है, ज्ञान डांस करने वाले बच्चे बाप के सन्मुख होते हैं, तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है, बड़े बड़े गहरे पाठ, गहरी बातें, नई नई गुह्य बातें समझाते। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने ये किस को लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं, बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। क्योंकि उबासी देने का मतलब क्या होता है? ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको समझ भी कम आता है, उस समय उसको समझ भी कम आता है। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए, खुशी में झूलते रहेंगे। बाबा की ये बात, अच्छा अच्छा, सिर हिलता रहे और बात समझ में आती जाए तो सिर हिलता रहेगा, नहीं थोड़ी देर सिर हिलेगा फिर रुक जाएगा। सिर रुक गया तो बाबा को पता लग जाता है कि इसकी दरवाजा बंद हो गया, कान में आवाज जा रही है परंतु अंदर रिसीवर बंद है, रिसीव नहीं हो रहा है। गीत। दूर देश का रहने वाला आया दूर देश पर आए। ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता। वाह! तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया क्या है? दुखी है। ये सारी दुनिया दुखी, क्योंकि ये है कल युगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक। हम कौन है? हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता धर्म थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार्ट बजाया। मनुष्य समझते हैं हम लाख पुनर्जन्म है। हमारे मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम भी कौन है? दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते। बाप को कहाँ याद करना है? परम धाम। बाबा हमेशा परम धाम में रहते हैं। अब परम धाम में याद करने का मतलब कौन समझाएगा मुझे? परमात्मा कहते मुझे परम धाम में याद करो। तो परमात्मा को परम धाम में याद करने का मतलब क्या है? परम स्थिति में रहना। हमें परम स्थिति में रहना है या बाप परम स्थिति में? हमें रहना है। बाबा हमेशा परम अवस्था में रहते हैं। हाँ, हमें ये याद रखना है कि बाबा सदा परम अवस्था में रहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो रहता है, रहने दो, हमने क्या ठेका लिया है उसका? वो तो जैसे रहेगा हमारे के अनुसार तो चले ही ना। वो तो कह दिया, मना कर दिया, मैं तुम्हारी बात मानूंगा ही नहीं। अब हम क्या करें? हमें भी बाप समान बनना है क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं। फिर हमें परम धाम में रह जाना है क्या? संकल्प रहना है, कोई संकल्प नहीं चले। परम धाम, परम अवस्था अपनी भी बनानी है। हमें परमात्म डायरेक्शन को, हम परम अवस्था में तो नहीं जा सकते, परंतु हम परमात्मा के डायरेक्शंस को, परमात्मा परम अवस्था में है और उस समय वो हमारे लिए कैसे डायरेक्शन देते हैं वो हमको समझना, उसके अनुसार हमको चलना है। परमात्मा जो भी ज्ञान हमें देते, जो भी हमें डायरेक्शन देते, वो परम अवस्था में देते।
हमने उनके डायरेक्शन परम अवस्था में समझने का मतलब, जैसे अभी हमने कल जो एक वीडियो बना रहे थे शिव का और शंकर वाला, कि शिव को युगल नहीं, शंकर को भी युगल नहीं, ब्रह्मा और सरस्वती को भी युगल नहीं, परंतु इन बातों को समझने के लिए बाबा कह रहे कि आत्मिक स्थिति में इसको समझ सके। जो आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे वो इसे नहीं समझ सके। तो ज्ञान को, परमात्मा की डायरेक्शंस को हम आत्मा हैं इस प्रकार से उसे लेना है। परमात्मा को उसी रीति से समझ करके हमने अपना ये सब कार्य करना है। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं, शिव बाबा कहेंगे, शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। भगवान को बाबा कहेंगे, बाप की महिमा अलग। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान में देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी इतने सत्संग आदि हैं, कहां भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे। राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहां से आएगा? जो हमको डबल सिरताज बनाए, इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है, परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम युग पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं आ सकता। दूर देश से आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं। बताओ,
शिव बाबा को ना लाइट का ताज है और ना रतन जड़ित ताज। क्यों नहीं है शिव बाबा को? लाइट का भी ताज नहीं है और रतन जड़ित ताज भी। भाई जी बाबा देह में नहीं आते ना। बाबा देह में नहीं आते, पहले देह में आना सीख के आवे, फिर हम दे देंगे उसको ताज। नहीं आता वो भी सीख लेवे कि ताज कैसे लिया जाता है। वो देह में खुद आता नहीं है, उसको ताज कैसे मिलेगा? ताज तो बाबा को पार्टी नहीं है। हाँ, शरीर को ताज लगाया जाता है ना। वे कभी राजाई पाते ही नहीं। शिव बाबा कभी राजा नहीं बनता, सब डबल सिरताज बनता नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता, हम अगर राजा बनता तो फिर हमें रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। तुम तो डबल सिरताज बनते हो, तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए। क्या कौन होना चाहिए? डबल सिरताज होना चाहिए। अब रंक हैं, तुम भी डबल सिरताज बनते हो, तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा, ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वे सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वे सन्यासी माथा झुकाने आया कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वो सन्यासी माथा मुंडाने वाले हैं। वो सन्यासी क्या हैं? माथा मुंडाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोवर क्यों कहते हो? फॉलोवर तो वे होते हैं जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में व्यवहार आदि में रहते, फिर शिवानंद के फॉलोअर्स कैसे कहलाते हैं? वो रहते गृहस्थ में, शिवानंद रहता सन्यास में। गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। यदि वो किसी और को याद करने के लिए कह रहा है, मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए।
बिना युक्ति के मुक्ति धाम में भी नहीं जा सकते। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहां से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस। सत परम धाम में निराकारी दुनिया, परम धाम निराकारी दुनिया से वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला, ये दुनिया क्या है? ये तो नाटकशाला है। पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। सूरज भी है, चांद भी है, तारे भी हैं। ऐसी बत्तियां हैं कोई गिनती कर ना सके। कि ये नाट्यशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन भी ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। वे समझते इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते, क्योंकि वो उड़ते हैं। तो उनकी बुद्धि में क्या रहता है कि इतना दूर नहीं जा सकते। वे समझते हैं इतने माइल्स तक हम, इतना हमारे पास ईंधन था, हम इतना ऊंचे आ गए। अब समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकेंगे। और यदि बाबा के पास लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। आत्मा कहां जाती है? इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है ये आत्मा। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी, फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग जा पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट सूरज चांद से भी पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में नोट करनी है ये लाइन।
सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती। नोट हो गई? ये लाइन कभी कभी आती है 3-4 साल बाद। कितनी देर में जाती है एक गर्भ से दूसरे गर्भ में? ये शरीर छोड़ा, ये लाइन मुरली नोट कर ली जाए, 8 नवंबर 2025। कि बार बार तो आती नहीं है ना मुरली। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो सेकंड में जाकर लंदन में सेकंड में पहुंच जाएगी। उसी सेकंड में, जिस सेकंड में ये शरीर छोड़ेगी। ये नहीं कि दूसरा सेकंड आ जाए। सेकंड में निकली, उस सेकंड में गर्भ में जाएंगी ना। उसी सेकंड में, जैसे यहां से निकली और उधर पहुंच गई, अगला सेकंड नहीं आएगा। लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, कोई भी कर्मों का हिसाब किताब हो, तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जन्म लेगी। जन्म कैसे लेंगे भाई जी? गर्भ में जाएंगे ना। गर्भ में प्रवेश करना ही जन्म होता है, गर्भ से बाहर निकलना जन्म नहीं होता। भाई जी, हाँ जी। पर क्या नाम है, जो बहनों के प्रवचन आते हैं ना, जो मृत्यु के प्रवचन देते हैं बहनें, हमारे भाई बहन, तो तो जो मैं सीनियर टीचर है वो भी कहती है कि क्या नाम है 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। बाबा ने दे दिया, मेरे से क्यों पूछते हो? आप मेरे से पूछने की जरूरत क्या रही, मुझे बताओ। क्योंकि मुरली आपके सामने है। भाई जी, गर्भ से बाहर निकलने को क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? कुछ नहीं होता है, निकलते रहो, उसका क्या है। गर्भ में प्रवेश किया, आत्मा ने तो शरीर में प्रवेश कर लिया ना। हाँ जी बोलो। भाई जी, हमारे सेंटर की दीदी भी बोली थी कि 12-13 दिन आत्मा घर में ही रहती है। नहीं, मैं नहीं कह सकता ना उनको, मैं क्या कहूं, मुझे बताओ। ये बाबा कह रहे, आपके सामने है। अब ये लाइन यदि मैं थोड़ा सा भी निकल जाऊं तो मिस हो जाए तो हो जाए ना। मेरे को थोड़ी देर पहले टच हो गया था कि ये लाइन इंपॉर्टेंट आने वाली है, मैं थोड़ा और एक्टिव हो गया। भाई जी, बाबा से ऊपर तो कोई सच्चाई बता ही नहीं सकता। भाई जी, गर्भ में जाएंगे, उधर जाएंगे, पर उसका कार्मिक अकाउंट होगा तो गर्भ में से आके इधर कुछ 13 दिन तक कार्य कर ही सकती है ना। कर सकती है ना, गर्भ में आना जाना कोई दिक्कत होना है, रोकता थोड़ा है कोई। इसलिए उधर उसका अकाउंट इधर कुछ छोटा मोटा रह गया होगा तो 13 दिन में संभाल लेंगे। आ जाएगी। इसलिए वो बाबा ने आने में उसको, जाने में उसे एक ही सेकंड में वहां गई है, तो आने में कोई घंटों लगने हैं उसको। कोई एरोप्लेन पकड़ना है उसने, शरीर के साथ आना है क्या उसने? उसी सेकंड में इधर आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए आया, पाठ बजाए, वापिस चली जाएगी। उधर शरीर तो चालू है ना। इसलिए 13 दिन में, 14 दिन में बोलो, क्या 10 दिन में भी कुछ बाद में बोलो, 2 साल का हो जाए, 4 साल का बच्चा हो जाए, तो भी सोएगा तो आत्मा यहाँ आ जाएगी ना। जिसको दादी प्रकाश मणि ने बड़ा क्लियर कर दिया ना, जब दादी प्रकाश मणि वहां अपने शरीर को सुलाकर आ सकती है तो बाकी भी आ सकते हैं ना।
जिनका पार्ट है वो तो आएंगे ना। हम रात को सो गए, हम शरीर से अलग है, हमें हमारी शरीर को जरूरत नहीं है, हम शरीर से मुक्त है। अब हमारा कहीं पार्ट है तो हम जाके पार्ट बजाएंगे। हाँ जी, जिसका ज्यादा देह भान में होगा तो वो तो आएगी 13 दिन तक समझो। जिसका पार्ट है तो होगा आएगी ना तो को आएगी। भाई जी, पार्ट है तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो बहन जी भी बोलते हैं, वो भी हाँ जी, सच ही बोलते, बहन जी भी बोलते हैं तो वो सच ही बोलते हैं। इस तरह जो लोग पूछने हैं, कई लोगों को बताओ ना, तो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या नाम है, जब राख जब रखते हैं मरे व्यक्ति की, तो उसमें चिन्ह किस चीज के आ जाते हैं, तो वो किसे कैसे समझाए हम लोग? उनको समझाना है, आज आप कोई दूसरी आग जला करके उसकी राख को करके छान करके आप बिल्कुल बराबर करके ढक के रख देना। फिर कुछ देर बाद जब भी आप उठाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आकृति दिखाई देगी। जब हमने उस राख को वो छान कर ढक कर रखते हैं, उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वो राख को छान कर ढक कर रखते हैं। अब अगले दिन उसको देखते हैं तो अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं। ये बिल्ली का मुंह दिखाई दे रहा है, ये शेर का पंजा दिखाई दे रहा है, ये चूहिया का दिखाई दे रहा है, मतलब वो तुक्के लगाते हैं। अब आप खाली जगह पर भी आप कभी ध्यान से देखें, आप बिल्कुल प्लेन दीवार में देखें, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ निशान आकृतियां बनी हुई दिखाई देंगी। मैं अपने सामने दीवार को देख रहा हूं, उसमें भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ऐसा वैसा, अब उससे अपना अंदाजे लगा लो। बाकी ये तो है नहीं कि उसके ऊपर पंजा आके उसको हटा करके पंजा लगा के बिल्ली गई है, या वो आत्मा आई है अपनी आकृति बना करके गई है। ठीक है कि नहीं? उनको समझाना है कि भाई आप कुछ भी आखिर राख को बराबर करके तो रखोगे ना। हाथ से करोगे, तिनके से करोगे, कड़छी से करोगे, चम्मच से करोगे, किसी लकड़ी के टुकड़े से करोगे, अब वो कुछ ना कुछ निशान रह जाएंगे। वही फिर अगले दिन आपको लगेगा। ठीक है भाई जी, पर इस पे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है बहुत। ये कह देखो के देखेंगे। मुश्किल तो देखो हर बात है, क्योंकि आगे वाले को समझ लो। मुझे समझ में आ गया है, आगे वाला यदि नहीं समझ रहा है तो बाबा कहते बच्चे युक्ति लगाते रहो, बाकी नहीं समझ रहा है तो अभी उसका टाइम हुआ नहीं है। टाइम हो जाएगा तो वो तुरंत समझ लेगा। फिर कोई भी बात उसे ना समझ में आए, कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक ठीक है है। भाई जी। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई यही है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना। जब तक गर्भ में है ठीक है, उसका जन्म हो गया है, वारिस आ गया है, परंतु वारिस पैदा होगा जब जन्म लेगा, जब बाहर आएगा। बाबा ने क्या लिखा है देखो, भाषा देखो बाबा की, गर्भ से बाहर निकला, उसको जन्म नहीं कहा, और मालिक बना, वारिस हो गया। जन्म तो उसी समय हुआ जब आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ में उसका 3 महीने का जो भ्रूण बना हुआ था उसमें प्रवेश किया, उसका पार्ट शुरू। एक शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में चला गया, एक ही सेकंड के अंदर। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे,
यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। ओ गॉड फादर, कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कोटों से आकर फूल बनते हैं, कांटों से क्या बनते हैं, आकर फूल बनते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है इस देश पर आए, पराए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहां फिर पार्ट बजाने आती हैं। देश पर आए, ये अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वे सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती। इम्प्योर होने से भारी हो जाती है ना, मिलावट हो गई ना। अपवित्र आत्मा उड़ नहीं सकती। पवित्र बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। जब तक पवित्र नहीं बनेगी तब तक कोई आत्मा घर जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी संगम पर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूं, मैं आता ही एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े हूं, मुझे तो लक्ष्मी राम कहते हैं ना। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा, इनमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए। 84 लाख जन्मों का यदि किसी को हिसाब किताब समझाना हो, राज समझाना हो, तो सैकड़ों साल लग जाए। याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। सारी जो योनियां 84 लाख में आ जाती हैं। मनुष्यों का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूं रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबर वार तो होते हैं ना।
हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। क्लियर शब्द आ रहा है, देखिए। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं हो। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ। क्या समझ में आया? हो सकता है कि तुम सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। परम धाम में तो नहीं जा सकते हो, परंतु तुम सूक्ष्म वतन में जा सकते। ध्यान में रात को सोना माना ध्यान दोनों बराबर है। ध्यान भी दो प्रकार का है, एक है जागृत अवस्था का ध्यान, एक है सुप्त अवस्था का ध्यान। हमने सो गए, ये भी ध्यान में चले गए, सपने देख रहे हैं दुनिया भर के। और हम जागृत अवस्था में गए तो भी हम क्या देख रहे हैं? मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है? हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं। साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। हम सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली, थोड़े ही गई। वैकुंठ तो सतयुग में होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों आदि देवताओं को लड़ाई तो हाँ जी। जी अभी जो बोले थे बैकुंठ जो होता है सतयुग में होता है। हाँ, तो हमने कब कहा कि सतयुग में नहीं होता है? सतयुग सतयुग कितने में होगा बैकुंठ। सतयुग कितने होते हैं? सतयुग जब सतयुग आएगा संगम के बाद। भाई उससे पहले भी तो सतयुग है ना, क्यों भूल जाते हो? संगम में भी तो सतयुग है। संगम तो विनाश से पहले है ना, तो क्या विनाश से पहले सतयुग नहीं होगा? तो ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है ना।
क्योंकि सतयुग दो हैं, एक है विनाश से पहले संगम वाला सतयुग, एक है विनाश के बाद सतयुग। एक है जिसमें कृष्ण होता है, एक है जिसमें नारायण होता है। जब नारायण होता है तो वन 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 शुरू होता है, वहां सतयुग को वैकुंठ नहीं कहते। मतलब बाबा की जो पढ़ाई है ना, बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। भाई जी मुरली पॉइंट रिपीट लो। हाँ जी, क्या करूं? मुरली पॉइंट रिपीट ले लो। जहां पहुंचे वहां से थोड़ा पीछे चलता हूं। मीरा को साक्षात्कार हुआ। कृष्ण किसका साक्षात्कार हुआ? कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। वो वैकुंठ में थोड़ी ही चली गई, कृष्ण के पास थोड़ी चली गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए, कृष्ण के पास विष्णु बनने के लिए, कृष्ण के साथ जन्म लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको बाबा कह रहे हैं अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। ध्यान में मत जाओ, बाबा कहते तुमको पढ़ना है। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व का सदगति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं। अब कोई असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई है नहीं। वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। वो लड़ते हैं, कौन लड़ते हैं? दूसरे देश वाले, जो दुनिया वाले यादव कौरव, वो लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? ताकि तुम्हें क्या चाहिए? नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती। परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं, उनकी इतना क्यों गायन है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाप मिल गया, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था। मुसलमाना मिसाइल। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं, सच बाबा आते हैं तो बाप तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं, ये कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे।
बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे, तुमने किसको लाया है? जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी, हमको भी डांस करना है। यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया। मुरली तो ये ज्ञान की है ना, वो कोई मुरली थोड़ा थी जो काठ की मुरली बजाता है। मुरली तो ये ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा, हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ। फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वे याद कैसे कर सके? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करे? तब बाप कहते, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानता। अभी तुमको कितनी समझ आई है? तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण दे दिए। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितना भी कोशिश करे, परंतु सारे विश्व का मालिक बाहुबल से नहीं बन सकता। बाहुबल से भल कोई कितना भी कोशिश करे, परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है। योग अक्षर उड़ा दो, मत बोलो योग अक्षर, इसको फेंक दो बाहर, उड़ा दो इसको। बच्चे तो बाप को याद करते हैं, बच्चे तो बाप को याद करते हैं, है ना? शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, वे सिर्फ अपने टारगेट पर जाती है। ये है शिव बाबा की बारात। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, ऐसे ये है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब क्या हो जाएंगे? खत्म। ये सीन देखने वाला कौन है? देख रहा कौन है? बोल रहा कौन है? कोई नहीं देखेगा। एक सेकंड में ये सारा कुछ हो जाएगा। ये बाबा
बच्चों को समझा रहे हैं, मैं उड़ूंगा, सारी मक्खियां मेरे पीछे भागेंगी, क्योंकि आत्मा तो इतनी छोटी है। मच्छर जैसे मच्छर जाते हैं झुंड के झुंड, ऐसे समझाने के लिए कहा है, परंतु वो तो एक सेकंड का खेल होगा। आत्मा यहाँ से बुझी और परम धाम में। भाई जी, बाबा चित्र कैसे रचते हैं, देखो ना कैसे बाबा समझाते हैं, चित्र बिल्कुल कैसे बना के बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेगी। पांच विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्त नहीं फैलाना है, सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की भी सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। महादानी बनना, हाँ जी, कुछ पूछना है? महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख शक्ति, सुख के साथ शक्ति लिया है, शक्ति व ज्ञान दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया निकल जाएगा। वे आपके लिए आशीर्वाद के रूप में हो जाएगा। ये आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती हैं वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जो जिसमें हो स्लोगन, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष, अभी की जो ताकत है वो अगले दिन उड़ने के लिए कामयाब। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का
एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप का देते हैं। ऐसे फॉलो फादर करो जब तक यह देह है कर्म इंद्रियों के साथ इस क्षेत्र पर नाटक पर कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हैं। तब तक कर्म करते कर्म इंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास आपको विदेही बनाएगा। कर्म करना है, कर्म इंद्रियों का आधार लो, कर्म खत्म, अलग हो जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 965070। ओम शांति। आप व्हाट्सएप करें परंतु फोन नहीं।